नमस्कार दोस्तों। तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और सभी कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन सबसे बड़ा जो स्वर्ग है वो है ये वैष्णो देवी का दरबार, और ये है कटरा। हम पहुंच गए हैं। माता रानी ने हमें बुलावा भेज दिया है, हम करने जा रहे हैं माता के दर्शन। तो ये है कटरा। हर हिंदू का ये सपना होता है कि हम जो है वैष्णो देवी के दरबार में जाएं। तो रेलवे स्टेशन से 1.3 लगभग किलोमीटर जो है वो दूरी पर ये है बस स्टैंड, और यहीं पे होटल वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम स्टे कर लेते हैं। तो यहाँ हमने जो है होटल में रूम ले लिया है, जो हमारा 4 डेज़ के लिए हमने ले लिया है। आराम से हम एक रात रुकेंगे अब यहाँ पहले, और फिर उसके बाद हम जो है माता के दर्शन करने जाएंगे सुबह को। तो यहाँ होटल जो है वो हर रेंज के मिल जाएंगे। तो जैसी मतलब अपनी इच्छा है वैसा हम ले सकते हैं। तो हमने लिया है, हमारा एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड वाला रूम हमने लिया है। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को थोड़ा सा हम घूमने निकल गए हैं कटरा में। तो ये है कटरा का मार्केट, और इतनी रौनक होती है यहाँ। बहुत ही अच्छा है लाइटिंग वगैरह, और इतनी अच्छी अच्छी शॉप दिखेंगी, बहुत मन बड़ा लगता है यहाँ पे। तो थोड़ा खाना पीना करने के बाद अब हम रेस्ट करने फिर अपने होटल में चले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद अब हम जो है वो शॉपिंग किसी और दिन करेंगे अच्छे से। मार्केट अच्छे से किसी और दिन जो है बाद में घूमेंगे, क्योंकि अब हमें सुबह जल्दी उठना है। तो इसलिए हम जो है अब रेस्ट करते हैं। तो सुबह को हम 3 बजे उठ गए हैं, और जितनी जल्दी हम माता के दरबार में जा सकते हैं ना, उतनी जल्दी हमें तैयार होके जाना होगा। तो चढ़ाई करने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो हमने रख लिया है, और शूज़ वगैरह पहन के हम एकदम चढ़ाई करने के लिए रेडी हैं। और एक बैग में हमने जो न्यू कपड़े पहनते हैं जब भी माता के दर्शन करने जाते हैं, तो कपड़े रख लिए हैं बैग में। और अब जाते हैं हम, ये सबसे पहले दर्शनी दरवाज़ा आता है। और जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरा फ़ोन जो है वो वहीं पे खो गया था, इसलिए मेरी बहुत सारी वीडियो मिस हो गई हैं। पूरे रास्ते की मैंने इतनी अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मिस हो गई है, फ़ोन खो गया है। तो यहाँ पे बीच बीच में कुछ ना कुछ हाल्ट लेने के लिए बने हुए हैं बैठने के लिए, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर। तो जब हम थक गए थे तो हमने हॉर्स वगैरह लिया और प्रैम भी ली, तब जाके हम ऊपर जो है वैष्णो माता के जो है वो हम दर्शन कर लिए हमने। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव के जो दर्शन है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, करने चाहिए। और उसके लिए जो है हमने ले लिए ट्रॉली, तो ट्रॉली से हम जा रहे हैं। तो अगर पिछली बार जब मैं गई थी तो हम पैदल गए थे, तब ट्रॉली भी नहीं चलती थी। तो भैरव के दर्शन करने के बाद थोड़े पिक्स वगैरह ले लिए हमने, और उसके बाद जो है हम वापस वहीं पे जाते हैं जहाँ से ट्रॉली स्टार्ट होती है। और ये जो भवन के पास ही है ट्रॉली वाला। तो इसमें ना ट्रॉली का ऑनलाइन जो है बुकिंग हमें करा लेना चाहिए, जो क्योंकि लाइन बहुत ही लंबी होती है अगर हम ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो, और मिलता भी नहीं है टिकट। तो ऑनलाइन जब हम टिकट कराते हैं, साथ ही में हमें ऑनलाइन बुकिंग जो है ट्रॉली की भी करा लेनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो हम पैदल ही नीचे जो है वो उतराई की थी हमने, और फिर नीचे आके हमने कटरा में थोड़ा खाना वाना खाया। और काफ़ी टाइम लगा है वापस आने में हमें, क्योंकि हम बहुत काफ़ी रेस्ट कर के बीच बीच में रुक रुक के हम वापस आए हैं। तो अब बहुत ही थक गए हैं, हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं। थोड़ा खाना वाना खा के अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे दिन में। उसके बाद हम जो है वो आसपास की जगह जो भी हैं यहाँ उसमें घूमेंगे। तो देखिए कटरा का जो ये सामने पर्वत दिख रहा है, तो वो है माता रानी की जो वैष्णो माता के जो त्रिकुट पर्वत है, वो यहाँ से दिखता है। सच बताऊँ तो यहाँ आके जब हम माता के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जब हम वहाँ से नीचे भी उतर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिल बड़ा दुखी सा हो रहा होता है। उसके बाद हम अपने रूम में जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर हम अगली जो भी हमारी कहीं और हमें घूमना है तो वहाँ हम घूमेंगे।
तो बच्चे तो थकते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो बच्चे तो थके नहीं। आके मैंने जब मैं रूम पे आई उसके बाद मैंने अपना बैग वगैरह देखा, तो फ़ोन जो था वो मैंने अपने हस्बैंड को दे रखा था, तो उनके जो ट्राउज़र के पॉकेट में से ये पता नहीं किसी ने निकाल लिया या फिर निकल गया है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं तो थोड़ी सी परेशान सी हो गई हूँ। भी सब सामान मैंने पलट के देख लिया है कि किसी में रखा तो नहीं है फ़ोन कहीं। अब हम जो है नेक्स्ट डे जा रहे हैं जो आसपास की जगह है कटरा में वो देखने। तो बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं, वो नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे, इतनी शांति लगती है। तो ये है नव दुर्गा जो है देवी का मंदिर, और यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी थोड़ा धीरे धीरे करके हम इनको भी पार कर लेंगे। तो इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है, और यहाँ पे भी बीच बीच में कहीं कहीं शॉप बनी हुई है और प्रसाद ले सकते हैं। तो नीचे जो है वो शिव जी का शिवलिंग है, यहाँ पे एक गुफ़ा है, बड़ी खूबसूरत सी गुफ़ा थी, और इतना ठंडा था ना यहाँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसमें एक गुफ़ा है और उसमें लेट के या बैठ के जो है जाया जाता है, और उसमें 9 दुर्गा की जो है वो पिंडियाँ प्रकट हुई हैं, तो वहाँ पे मंदिर में बनी हुई हैं। उसके बाद वापस आके और फिर हम जाते हैं फिर दूसरे किसी और मंदिर में, और यहाँ पे भी एक और मंदिर में हम जा रहे हैं। तो यहाँ का जो रास्ता है वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शांति रहती है, ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक ना कुछ। तो हम आए हैं दूसरे मंदिर में। तो ये है धनसर बाबा का मंदिर, और ये काफ़ी नीचे जाके है, तो 200 सीढ़ियाँ इसमें नीचे उतरना होता है। और ये जो मंदिर है वो शिव जी के भक्त थे धनसर बाबा, उनके जो है याद में या उन्हीं के लिए मतलब उनका है ये मंदिर। तो यहाँ पे एक झरना है बड़ा, बहुत ही सुंदर सा, इसमें गंगा जी बहती रहती हैं, गुप्त गंगा इसको बोलते हैं। तो ये गर्मी में जो है इसमें ठंडा पानी निकलता है और सर्दियों में इसमें गर्म पानी निकलता है, और बहुत ही एकदम बिल्कुल क्लीन इसका जल था। और एक और मंदिर यहाँ हम आए हैं, तो ये है जो वैष्णो माता के भक्त थे जित्तो बाबा, उनका ये मंदिर है। ये पंजाबी थे शायद, सिख थे, तो उनका ये मंदिर है। तो मंदिर का ये जो गेट है, इसमें जब प्रवेश किया हमने तो उसके बाद जो है ये इस टाइप की यहाँ पे सिखों वाली, मतलब सिख जो है वो ये शायद मंदिर है, और इसमें जो है वो कन्या का पूजन करते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी के भी पूजन कर लिया है यहाँ कुछ लोगों ने। तो ये है बाबा जित्तो की कहानी का कुछ बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और ये है बाबा जित्तो की प्रतिमा। तो ये भी अच्छा मंदिर है, बहुत काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। तो ये वैष्णो माता के भक्त थे ये। उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल में, रूम में। तो यहाँ जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आज हम जाएंगे अपने मार्केट में कटरा के। तो कुछ थोड़ा खाना वाना खाने के बाद, यहाँ के होटल भी बिना प्याज का यहाँ खाना मिलता है, कुछ भी बिल्कुल प्याज और लहसुन इसमें यूज़ होता ही नहीं है यहाँ। और पास ही में जो है रेस्टोरेंट के ये एक स्टूडियो बना हुआ है, इसमें यहाँ पे फ़ोटो हम खिंचा सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा बनी हुई है, कश्मीर की कली। उसके बाद हम अब थोड़ा मार्केट में देखते हैं, कितना सुंदर यहाँ का मार्केट है, बहुत ही सुंदर यहाँ का मार्केट मुझे तो लगता है। थोड़ी सी महंगाई जो है वो ठीक ही है, इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं है, नॉर्मल है जो रेंज है। तो यहाँ से जब भी कहीं ऐसी जगह जाएं तो मतलब ऐसी जगह से ना ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो हमारी साइड में ना मिलती हो। तो कपड़े वगैरह तो सब जगह एक से मिल ही जाते हैं। तो मैंने तो जो है वो माता रानी का ये जो पिंडी जहाँ रखी हुई है, जो मेन हमारा भवन है उसमें जो गुफ़ा है, उसके छोटे छोटे जो है वो मॉडल्स, छोटी छोटी जो है स्टैचू मिल रही थी, तो वो लेके आई हूँ मैं
सबसे सुंदर जो है मुझे वो वहीं पे यही लगा है सिर्फ, और ये सबसे अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि ये यहाँ पे मिलता भी नहीं है, तो मैं ये ले आई हूँ। उसके बाद जो है वो अब आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो रेस्ट वगैरह करके और खाना वाना खा के और सारा पेमेंट वगैरह करके हम जा रहे हैं यहाँ से, कटरा से, ये उमंग लेके कि फिर से यहाँ आएंगे, माता बुलाएंगी फिर से। तो ये है कटरा, इसकी अब हम विदा हो रहे हैं यहाँ से। तो अब हम आ गए हैं जम्मू में। जम्मू से हमारी ट्रेन थी, कटरा से हम पहले जम्मू आए, फिर उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए हैं। अब हम आ रहे हैं वापस दिल्ली को। तो आशा करती हूँ आज का जो ब्लॉग है आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर अब तक आप माता रानी के दर्शन करने नहीं गए हैं, वैष्णो माता के दर्शन करने नहीं गए हैं कटरा, तो जल्दी ही प्रोग्राम बना लीजिए। जब हम सोचेंगे मन में तभी हमारा जो है प्रोग्राम बनता है, और उसके बाद ही माता भी हमें बुलाती है और सब कुछ वैसा होता रहता है। उसके बाद जो है घर में आके जब भी हम वैष्णो माता के दर्शन करके आते हैं, उसकी कन्या पूजन हमें अपने घर में कराना चाहिए। तो जल्दी ही आप सबका भी प्रोग्राम वैष्णो माता के दरबार में जाने का बन जाए और माता आपको बुला ले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मेरे नए आइडियाज़ के साथ, नए DIY आइटम्स के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।